जैन साथियों, पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो SGPGI IMS की ओर से फार्मासिस्ट की एग्जाम है 15 तारीख को, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी ESIC का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर फार्मा पार्ट तो काफ़ी ईजी था, लेकिन जो जनरल पार्ट था वो काफ़ी टफ था। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम IBPS के थ्रू कराया गया था, जो ESIC का था, और उसका जो नॉन फार्म पार्ट है वो IBPS हमेशा टफ देता है। उसी वजह से वहाँ पे सभी को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर जो SGPJMS का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी क्या नॉन फार्म पार्ट ऐसे ही रहेगा। तो नॉन फार्म पार्ट की हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उनको देख के आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी SGPJI की ओर से एक मेल आई है सभी को, और वो मेल आपका मॉक टेस्ट के लिए रहने वाला है। तो मॉक टेस्ट का उन्होंने लिंक दिया है, और वो मॉक टेस्ट किस तरीके से है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो पेपर है वो किस तरीके का रहने वाला है बाई लैंग्वेज में, और काफ़ी जैसे आप सभी को पता है ESIC का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपको पार्ट वाइज दे रखा था। जो आपका फार्मेसी पार्ट था वो 60 मिनट से पहले क्लोज भी नहीं होगा, और 60 मिनट बाद में वो दोबारा ओपन भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से था। क्या SGPGI की जो एग्जाम है उसमें भी क्या इसी तरीके से रहने वाला है, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इनकी मेल पे क्या भेजा है। तो मेल पे जो लिंक भेजा है उसको हम जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका ID पासवर्ड ये सब लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका ID रहता है यहाँ पे, और यह पासवर्ड। तो इस तरीके से करने के बाद में आपको क्या करना होगा, उसको साइन इन करना होगा। तो साइन इन पे जैसे क्लिक करते हैं तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इंट्रैक्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपके केयरफुली इंट्रैक्शन रीड करने होते हैं। आपको जनरल इंट्रैक्शन दे रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ है 120 मिनट का आपका एग्जाम पेपर होगा। यानी यहाँ पे एक बात तो क्लियर होगी कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट 120 मिनट रहने वाली है। यानी कोई पार्ट के अंदर यहाँ पे आपका 60 मिनट जैसे ESIC का था उस तरीके से नहीं रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पेपर है वो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। किस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेनली आपकी जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद में आपका क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज का जो सिलेक्शन है वो आपका देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो आपने जैसे सपोज यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद में यहाँ पे टिक मार्क करके आई एम रेडी टू बिगिन पे अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका जो जनरल पार्ट है, फार्मेसी पार्ट है, वो आपको इंग्लिश के अंदर ही दिखेगा। और फिर जैसे आप एग्जाम पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में करना होगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे हिंदी कर लिया तो आपका जो पेपर है वो आपको हिंदी में दिखेगा। उसके बाद में अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज आपको वहाँ पे इंग्लिश हिंदी करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ, उसके बाद में आई एम रेडी बिगिन पर क्लिक कर लेते हैं। आई एम रेडी बिगन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ आपके देखने को मिल गया। जैसे आपका सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, कोर सब्जेक्ट के बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, फिर मैथ के होंगे, और उसके बाद में जनरल नॉलेज के होंगे। हमने क्या कर रखा है, रीजनिंग के क्वेश्चन की वीडियो आज अपलोड कर दी है, उसको आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा मैथ की वीडियो हमने ऑलरेडी पहले डाल रखी है, और जनरल नॉलेज की भी ऑलरेडी वीडियो हमने डाल रखी है। तो उससे आपको क्या है, एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का आपका पेपर रहने वाला है जनरल पार्ट का। कोर सब्जेक्ट में फार्मेसी की हमने फार्मा MCQ की सीरीज चला रखी है। उस MCQ सीरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और जो कि आपकी ESIC के जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से 40 क्वेश्चन के लगभग उसमें से सेम टू सेम उठा के दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे फार्मा MCQ सीरीज को देखना है। अभी आपके पास 2-3 दिन है, ठीक है। इनमें MCQ सीरीज जितने हो सके उतने देखो। उसके बाद में जनरल पार्ट, रीजनिंग, और जनरल पार्ट के अंदर आप करंट नॉलेज जरूर देखें। जो करंट अफेयर है उसको जरूर देखें, लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं इसमें, ठीक है। और बात करें यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है नहीं, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। कारण हमने बताया था आपको टाइमिंग, तो ये आपका यहाँ पे टाइमिंग रहने वाला है। यहाँ पे आपके फोटो नेम आ जाएगा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, कितने नहीं करे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद में आप जैसे यहाँ पे किसी को भी एक कर लिया मैंने वैसे सेलेक्ट, ठीक है।
तो जैसे किसी को एक को सेलेक्ट करने के बाद में सेव एंड सबमिट करके सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, इस तरीके से जो क्वेश्चन है उस वो आते रहेंगे आपके सीक्वेंस वाइज और आप उनको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आपको सेव एंड सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद में एग्जिट एग्जाम। तो ये इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग SGPGI का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक पर हमसे क्यूरी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरह की फार्मिंग की हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।